वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे थे और वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 4 है जो कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का कंटिन्यूएशन है। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जो पढ़ा है उसमें हम लोग ने एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर्स को रिजॉल्व किया उसके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट में। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एक वेक्टर्स को एक्स वाई जेड एक्सिस पर हम लोग उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसके कंपोनेंट को तोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बात है कि मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, उसके थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। ये हमारा ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। यहाँ पर एक वेक्टर है जो कि मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ओ ए। इस वेक्टर को ओ ए वेक्टर हम लोग बोल रहे हैं, इसको हम लोग ए वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओ ए वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर बोल रहे हैं। अब क्या है कि ये जो वेक्टर है वो हमारे एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो इसका जो कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस पर होगा उसको हम लोग बोल रहे हैं A1 और इसका जो कंपोनेंट y एक्सिस पर होगा उसको A2 बोल रहे हैं और z एक्सिस पर जो होगा वो उसको हम लोग A3 बोल रहे हैं। तो A वेक्टर जो है वो क्या है? A वेक्टर इज द सम ऑफ A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि A1 वेक्टर, A2 वेक्टर एंड A3 वेक्टर। अब A1 वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो A1 वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं A cos अल्फा, क्योंकि A का हमारा cos कंपोनेंट एक्सिस पर रहता है। तो cos कंपोनेंट मतलब A cos अल्फा i कैप। A2 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? A cos बीटा j कैप। A3 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? A cos गामा k कैप। क्योंकि जो वेक्टर जो रिजॉल्व होता है अगर वो हमारा बेस के साथ मतलब एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ अगर बीटा और जेड के साथ अगर गामा बना रहा है, तो उस वेक्टर का रेस्पेक्टिव एक्स कंपोनेंट जो होगा अलोंग द एक्स एक्सिस ए कॉस अल्फा होगा, वाई एक्सिस के अलोंग ए कॉस बीटा होगा और जेड एक्सिस के अलोंग ए कॉस गामा होगा। और रेस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर हमारे क्या है? आई कैप, जे कैप एंड के कैप, जो कि यूनिट वेक्टर है अलोंग द, ये हमारे क्या बताते हैं? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आई कैप जो है एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन बताएंगे और जे कैप जो है वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन बताएंगे, के कैप जो है हमारा जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन बताएंगे। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ए वेक्टर इक्वल टू ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आपने देखा कि एक ए वेक्टर था, उसका एक कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हमारा ये हो गया, ठीक है। ए कॉस अल्फा आई कैप जो है अलोंग द एक्स एक्सिस है, ए कॉस बीटा जो है वाई एक्सिस के अलोंग है, ए कॉस गामा जो है वो हमारा जेड एक्सिस के अलोंग है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए तो क्या होगा? तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि ए कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस ए कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस ए कॉस गामा का स्क्वायर। जब कोई भी वेक्टर का अगर आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में अगर लिख देते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर है आर वेक्टर, मान लीजिए सपोज दैट है, इसको हम लोग 2 आई कैप, 3 जे कैप और 4 के कैप लिख देते हैं। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा मतलब कि उसको कैसे निकालेंगे? रेस्पेक्टिव उसके आई एक्सिस के अलॉन्ग जो उसका मैग्नीट्यूड है, वाई जे एक्सिस के अलॉन्ग उसका जो मैग्नीट्यूड है, के एक्सिस के अलॉन्ग जो उसका मैग्नीट्यूड है, उसका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम लोग ये काम कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो a cos अल्फा का स्क्वायर प्लस a cos बीटा का स्क्वायर प्लस a cos गामा का स्क्वायर। तो a cos अल्फा को हम लोग यहाँ पर a1 a2 और a3 से करते हैं। अगर बाय द वे इसको अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई पोजीशन वेक्टर है जो कि हम लोग x के एक्सिस के अलॉन्ग xi y से z के, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? तो इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कि एक हमने बनाया है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और एक पॉइंट यहाँ पर है जहाँ का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। जो वेक्टर यहाँ ज्वाइन कर रहा है 3D स्पेस में, तो इस वेक्टर को अगर मान लीजिए ऑरिजिन O है, ये पॉइंट A है, तो OA वेक्टर जो है हमारा R है, जो कि पोजीशन वेक्टर है, उसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट होगा आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग में वाई कोऑर्डिनेट, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जेड कोऑर्डिनेट के कैप। तो इसका रेस्पेक्टिव हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर का अगर मुझे एक्स कंपोनेंट अगर पता है, वाई कंपोनेंट पता है, जेड कंपोनेंट पता है, तो उसका अंडर रूट करूँगा, रेस्पेक्टिव कंपोनेंट के स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा? मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो ये हमारा लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा क्या? एक वेक्टर है जो कि एक स्पेस में है, जिसका हमारा एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट है, एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स वाई जेड। अब क्या है कि उसका एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, रेस्पेक्टिव उसके कंपोनेंट हमारे क्या होता है? ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा, ए कॉस गामा। तो ये इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, एक वेक्टर को उसके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट में मैंने ब्रेक डाउन कर दिया। और अगर उस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का लेक्चर था, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि वेक्टर्स का कंटिन्यूएशन ही हो रहेगा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे हम लोग। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।